तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है KITS टेक लर्निंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज से इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्डिनो की सीरीज, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि आर्डिनो को कैसे स्टार्ट करना है, आर्डिनो की कैसे प्रोग्रामिंग करनी है और तो और आर्डिनो का यूज करके बड़ी ही आसानी से कैसे हम इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो वो हम इस सीरीज में आपको सिखाने वाले हैं। तो फिर चलिए KITS के साथ शुरू करते हैं हमारी आर्डिनो की जर्नी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज और हम इस आर्डिनो की सीरीज में जो आर्डिनो को स्टडी करने वाले हैं, तो उस आर्डिनो का नाम है आर्डिनो यूनो बोर्ड। तो दोस्तों, हमने आर्डिनो यूनो ही क्यों चुना है? क्योंकि आर्डिनो यूनो बोर्ड यूज करने में सबसे आसान है। तो इसीलिए हम इस पूरी सीरीज में स्टडी करने वाले हैं आर्डिनो यूनो बोर्ड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये 100% गारंटी किस चीज की है? तो ये 100% गारंटी इस चीज की है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक अगर देख लिया बिना स्किप के, तो आपके मन में आर्डिनो के बारे में एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि अपना मन लगाकर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है बिना स्किप किए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो भाई, ये आर्डिनो 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 क्या है? ये आर्डिनो सबसे पहले तो वो देख लेते हैं, व्हाट इज आर्डिनो। आर्डिनो इज एन ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन इजी टू यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब आर्डिनो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का यूज करके बड़ी ही आसानी से इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं या फिर किसी डिवाइस को चला सकते हैं। ठीक है, अभी आइडिया क्लियर हो गया कि आर्डिनो क्या है? तो अभी इसके जैसे टेंशन में मत रहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि आर्डिनो के ऊपर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आर्डिनो का बोर्ड। इस आर्डिनो के बोर्ड पर सब छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तो वो है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? अगर मैं आपको एक वर्ड में बताना चाहूंगा तो माइक्रो कंट्रोलर इज अ ब्रेन ऑफ आर्डिनो। माइक्रो कंट्रोलर ये आर्डिनो का ब्रेन है। अब जो भी हम आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग के बारे में आगे जाएंगे, उसका अभी टेंशन नहीं लेना। तो प्रोग्रामिंग हम जो भी आर्डिनो में करते हैं तो वो सभी जाकर माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर हो जाती है और उसके बाद ये माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो से वर्क करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मी ने आपको 20 रुपीज दे और आपको कहा कि 10 के चावल और 10 की दाल लाओ, तो आप ऐसा ही करोगे, 10 के चावल और 10 की दाल लाओगे। बस उसी तरह से जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी हम आर्डिनो से करवाना चाहते हैं, वो हम माइक्रो कंट्रोलर को बताते हैं और माइक्रो कंट्रोलर फिर आर्डिनो से वो वर्क करवा लेता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा कंपोनेंट, जो कि है डिजिटल पिंस। अब ये रहा आर्डिनो बोर्ड और हमारे इस आर्डिनो बोर्ड पर कुल मिलाकर 14 डिजिटल पिंस होती है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 0 से लेकर 13 तक हमारी टोटल डिजिटल पिंस होती है। अभी डिजिटल पिंस का क्या यूज है? तो डिजिटल पिंस का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें डिजिटल आउटपुट और इनपुट लेने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखी है, द पिन 0 to 13 के पिंस है आर यूज एज अ डिजिटल इनपुट आउटपुट फॉर द आर्डिनो बोर्ड। डिजिटल आउटपुट और इनपुट के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिकल होने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे का कंपोनेंट। तो नेक्स्ट है एनालॉग पिंस। अभी एनालॉग पिंस जो होती है, तो हमारे आर्डिनो बोर्ड पर टोटली 6 एनालॉग पिंस होती है, जो कि A0 से लेकर A5 तक होती है। A मतलब एनालॉग। अभी सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एनालॉग मतलब क्या, एनालॉग सिग्नल मतलब क्या। अगर आपके सामने कहीं आग चल रही है, आपने देखा होगा आग के जो सिग्नल्स होते हैं तो कुछ वेव्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो एक टेम्परेचर सेंसर हम लेते हैं। अगर हमने टेम्परेचर सेंसर आग के सामने रखा तो वो क्या करेगा कि उन वेव्स के फॉर्म में आने वाले उन सिग्नल्स को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और उसके बाद एनालॉग पिंस, फिर आता है काम एनालॉग पिंस का। और एनालॉग पिंस क्या करेंगे कि वो जो वेव्स के फॉर्म में सिग्नल्स आए ना सेंसर के पास, तो उन सिग्नल्स को रीड करेगा और फिर क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर तक भेजेगा। माइक्रो कंट्रोलर उस डाटा पर प्रोसेस करके आर्डिनो से काम करवाएगा। मतलब पानी वगैरह की मोटर चलवाएगा या कुछ भी हो सकता है।
एक प्रोजेक्ट के माध्यम से आप आगे उसे समझ सकेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं ग्राउंड पिन्स। अरे भाई ग्राउंड पिन्स क्या होती है? तो ग्राउंड पिन्स जीएनडी भी हम उन्हें कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हमारे आर्डिनो बोर्ड पर 3 ग्राउंड पिन्स होती है, जो कि मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ पर हमारी 2 ग्राउंड पिन्स है और एक ग्राउंड पिन जो है हमारी, पहले इसे साइड में ले जाता हूँ। उसके बाद एक ग्राउंड पिन जो है तो हमारी ये रही और हमारी 2 ग्राउंड पिन यहाँ है नीचे। ठीक है, तो ग्राउंड पिन का क्या यूज है? अगर हमें किसी बल्ब को चलाना है तो हमें पता है कि हमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज लगेगा, उसके अलावा तो बल्ब जलेगा नहीं। बल्ब ही नहीं तो कौन सा भी आउटपुट डिवाइस हम लेंगे तो उसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज तो चाहिए। तो उसमें से जो निगेटिव चार्ज है तो हम यहाँ से लेते हैं जीएनडी से, मतलब ग्राउंड से। उसमें से निगेटिव चार्ज कहाँ से लेते हैं? हम ग्राउंड से लेते हैं। ठीक है, मतलब सर्किट कंप्लीट करने के काम क्या करता है? ग्राउंड पिन करते हैं सर्किट कंप्लीट करने का काम। ओके, अब यहाँ पर एक डिफिनेशन दी है, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। द ग्राउंड इज इसेंशियल फॉर द आर्डिनो बोर्ड टू मेजर एंड सेट एनी वोल्टेज। वोल्टेज को सेट करने के लिए और मेजर करने के लिए भी ग्राउंड पिन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड पिन का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर तो आगे देखते हैं वोल्टेज पिंस, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो वोल्टेज पिंस, अभी वोल्टेज पिंस का क्या यूज है आर्डिनो में? तो किसी भी सेंसर को अगर हमें शुरू करना है तो हमें उसे एक वोल्टेज देना पड़ता है, एक पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो वो हम वोल्टेज पिंस के आधार से देते हैं। हमारे आर्डिनो बोर्ड में 2 वोल्टेज पिंस है, एक 3.3 वोल्ट की और एक 5 वोल्ट की। इन दोनों पिंस का भी यूज हम सेंसर्स को आउटपुट देने के लिए, एक पावर देने के लिए करते हैं, जिससे सेंसर क्या हो स्टार्ट होगी और अपना काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन भी मैंने देकर रखी है, दे ऑपरेट एट 5 वोल्ट्स एंड 3.3 वोल्ट्स। हमारा जो आर्डिनो यूनो है तो ये ऑपरेट करता है 3.3 वोल्ट को और 5 वोल्ट को। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वोल्टेज पिन समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि है हमारा कैपेसिटर। तो ये आर्डिनो बोर्ड और आर्डिनो बोर्ड में ये रहे हमारे 2 कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर क्या काम करते हैं? तो कैपेसिटर जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, तो उसमें फिल्टरिंग का काम करते हैं। जैसे कि इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। अ कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है विच इज यूज्ड टू रिसीव एंड रिटर्न्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को रिसीव और फिर रिटर्न करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर जो है तो सर्किट में फिल्टरिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो ये 2 कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं और ये पूरे आर्डिनो के सर्किट पर फिल्टरिंग का काम करते हैं। तो आशा करता हूं कैपेसिटर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है पावर जैक। तो ये रहा हमारा पावर जैक। सोच लो अगर आपने आर्डिनो से एक प्रोजेक्ट बनाया, अभी आर्डिनो को शुरू करने के लिए उसको एक पावर सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब तभी वो काम करेगा। तो वो पावर सप्लाई हम देते हैं इस पावर जैक की मदद से। यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का पावर सप्लाई देना होता है, तभी हमारा आर्डिनो जो है तो वर्क करता है। यहाँ पर ये पावर जैक इसलिए यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि बैरल जैक लगाते हैं और उसके बाद इसमें 12 वोल्ट का हम चार्ज देते हैं, एक पावर सप्लाई देते हैं और उसके बाद हमारा आर्डिनो वर्क करता है। यहाँ पर अगर समझो आपके पास बैरल जैक नहीं है और आप इससे पावर नहीं देना चाहते, तो आपके लिए एक एक्सटर्नल फीचर जो है एक्सटर्नल पावर सप्लाई देने के लिए, तो वो रहा ये विन पिन, VIN। विन पिन का यूज भी हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं और उसकी मदद से भी आर्डिनो को हम चला सकते हैं। यहाँ पर दे भी रखा है कि पावर जैक इज यूज्ड टू गिव 12 वोल्ट पावर सप्लाई। 12 वोल्ट का पावर सप्लाई देने के लिए हम इस पावर जैक का यूज करते हैं। ठीक है, तो पावर जैक का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि है हमारा रेगुलेटर। अभी रेगुलेटर क्या है ना कि इसका मेरे पास बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपके घर में शरारत करने की बहुत ही खुजली मची हो और उतने में ही आपके पापा आके आपको जोर से एक चमाट मार दे और जिस तरह से आपकी शरारत की खुजली है वो एक झटके में कम हो जाती, उसी तरह से ये जो रेगुलेटर होता है ना, ये सर्किट में आया हुआ ज्यादा करंट को कम करंट में कन्वर्ट करके आगे प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 वोल्ट का रेगुलेटर है और एक 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3.3 वोल्ट की एक वोल्टेज पिन है और 5 वोल्ट की एक वोल्टेज पिन है। यहाँ पर ये जो पावर जैक है, यहाँ से कितना वोल्ट आया था? 12 वोल्ट आया था।
इस 12 वोल्ट को, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर क्या करेगा कि 12 वोल्ट का कन्वर्ट 5 वोल्ट में करेगा, वोल्टेज का कन्वर्ट क्या करेगा 12 से 5 में करेगा। और उसके बाद 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर क्या करेगा कि जो 5 वोल्ट के रेगुलेटर ने जो काम किया कि 12 का 5 में कन्वर्ट किया, और 5 वोल्ट का अभी 3.3 वोल्ट का करेगा कि 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद इस पिन में भेजेगा, ठीक है। और तभी हम ले पाएंगे यहां से 3.3 वोल्ट का और 5 वोल्ट का आउटपुट हम यहां से ले पाएंगे। रेगुलेटर आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है रीसेट बटन। रीसेट बटन का भी मेरे पास एक अच्छा सा एग्जांपल है। जैसे 12th फेल मूवी में दिखाया गया है कि मनोज कुमार शर्मा एक बार अपनी एग्जाम में फेल होने के बाद सब कुछ भूल के और हार न मानते हुए अपनी पढ़ाई को रिस्टार्ट करते हैं। बस उसी ही तरह से रीसेट बटन काम करता है। किसी भी प्रोग्राम को फिर से चलाने के लिए, मतलब रीसेट करने के लिए हम रीसेट बटन का यहाँ पर यूज करते हैं और इस तरह से हमारा रीसेट बटन काम करता है, मतलब किसी भी प्रोग्राम को फिर से शुरू करने के लिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये रीसेट बटन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर जो कि है डाटा ट्रांसफर जैक। आर्डिनो का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट यहां से शुरू होने जा रहा है डाटा ट्रांसफर जैक से। आर्डिनो को चलाने के लिए आर्डिनो को करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग, आर्डिनो में अपलोड करना होता है प्रोग्राम, मतलब आर्डिनो की लैंग्वेज, आर्डिनो को काम करवाने के लिए उसकी लैंग्वेज में हमें बोलना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम हम जहां से अपलोड करते हैं तो ये है डाटा ट्रांसफर जैक। यहां से हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं यूएसबी के थ्रू, जिसका यूज मैं आपको प्रैक्टिकल करने के वक्त बताऊंगा जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ये डाटा ट्रांसफर जैक है। यहां से हम यूएसबी को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद लैपटॉप से या फिर मोबाइल से हम आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड करते हैं। मतलब आर्डिनो को जो काम करना होता है तो हम उसे वो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बताते हैं कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, और वो करता भी है। यूज टू अपलोड अ प्रोग्राम, डाटा ट्रांसफर जैक का जो यूज है तो वो क्या है कि प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए डाटा ट्रांसफर जैक का जो है तो यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाटा ट्रांसफर जैक समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है क्रिस्टल ऑसिलेटर। यहाँ पर है हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम पता है कि आपको क्या होता है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर काम करता है टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर हमने आर्डिनो से कहा है कि हमें 1 सेकंड के लिए एलईडी बल्ब को ऑन रखना है और 1 सेकंड के लिए एलईडी बल्ब को ऑफ रखना है, तो इसमें हमने जो टाइम डाला है ना 1 सेकंड का, तो वो टाइम जो है तो वो क्रिस्टल ऑसिलेटर बताता है माइक्रो कंट्रोलर को कि भाई अभी 1 सेकंड में हमें एलईडी को ऑन रखना है और 1 सेकंड में एलईडी को ऑफ कर देना है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि टाइम का मैनेजमेंट जो है तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर करता है और फ्री टाइम जो है तो इस माइक्रो कंट्रोलर को ये बताता है। यहाँ पर भी लिख के दिया है कि मैनेज द टाइम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर का टाइम मैनेज करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कन्वर्टर आईसी। हमारी आईसी कुछ इस तरह से दिखती है, ब्लैक कलर की होती है। अभी आईसी का काम क्या है पता है क्या कि हम जो लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग करते हैं आर्डिनो में अपलोड करने के लिए, आर्डिनो से काम करवाने के लिए जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस माइक्रो कंट्रोलर को नहीं समझ में आती, माइक्रो कंट्रोलर को समझ ही नहीं आती। तो अभी क्या करें, तो यहाँ से हम जो प्रोग्राम अपलोड करेंगे तो ये कन्वर्टर ऐसे क्या करेगी कि यूएसबी से, मतलब इस डाटा ट्रांसफर जैक से जो भी प्रोग्रामिंग आई है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज करेंगी माइक्रो कंट्रोलर की लैंग्वेज में, और उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर उस लैंग्वेज पर प्रोसेस करके आर्डिनो से काम करवाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस आईसी का जो नाम है तो वही कन्वर्टर आईसी, क्योंकि ये क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। अभी किससे किस में कन्वर्ट कर रही है, तो यूएसबी से एमसी कन्वर्टर। अभी एमसी मतलब क्या है, माइक्रो कंट्रोलर। यूएसबी से माइक्रो कंट्रोलर में लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रही है, इसीलिए हम इसे कन्वर्टर आईसी बोलते हैं। तो कन्वर्टर आईसी का आपको वर्किंग काम समझ में आ गया होगा, ये आशा में करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है आईसीएसपी पिन्स। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारी आईसीएसपी पिन्स होती है। अभी आईसीएसपी का क्या फुल फॉर्म है, तो आईसीएसपी मतलब इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग पिन्स, ठीक है। तो इनका यूज क्या किया जाता है भाई, तो अगर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि जिसमें
हमें 2 आर्डिनो की जरूरत है और हम चाहते हैं कि हमारे दोनों के आर्डिनो एक दूसरे से कनेक्ट रहे, तब हम क्या करेंगे, ICSP पिन से उन दोनों आर्डिनो को हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिख पर दिया है कि टू कनेक्ट अनदर आर्डिनो और मास्टर का हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं ICSP पिन के द्वारा। ठीक है, तो ICSP पिन तो बिल्कुल ही आपको समझ में आ गया होगा, ये आशा करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का सबसे फाइनल कंपोनेंट, सबसे लास्ट कंपोनेंट, जो कि है रिसीवर एंड ट्रांसमीटर LED लाइट्स। यहां पर आपको दिख रहे हैं 2 LED लाइट्स, एक है TX और एक है RX। RX का मतलब है रिसीवर, TX का मतलब है ट्रांसमीटर। क्या है? ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये 2 LED यहां पर आपको दिख रहे हैं। अभी रिसीवर का काम तब पड़ता है, रिसीवर का जब हम प्रोग्राम अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो ये जो RX है ये रिसीवर है, मतलब कुछ रिसीव कर रहा है, मतलब प्रोग्राम को रिसीव कर रहा है, तब ये LED ब्लिंक करता है। रिसीव का LED तब ब्लिंक करता है जब हम प्रोग्राम अपलोड कर रहे होते हैं। उसके बाद है ट्रांसमीटर तब ब्लिंक करता है जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है, किसी चीज पर रन हो रहा होता है, हमारे आर्डिनो पर कोई एक आउटपुट डिवाइस जो है वो सपोज LED अगर ब्लिंक कर रहा है, तो तब ये हमारा ट्रांसमीटर जो है ना, तो ये ब्लिंक होता रहता है एकदम स्मॉल क्वांटिटी में। तो तब ये हमें सिग्नल देता है कि भाई आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। आशा करता हूं कि आपको TX और RX समझ में आ गए होंगे। तो गाइस, आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में दी गई पूरी जानकारी बिल्कुल डिटेल के साथ समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो आप जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा और आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, क्योंकि आपने तो नॉलेज ले लिया, अभी आपके दोस्तों को भी थोड़ा नॉलेज बांट दीजिए और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर दो। और आपको अगर KITS के बारे में कुछ जानना है तो जल्दी से जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, वहां पर KITS टेक लर्निंग के बारे में आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, और तो और आज के इस पूरे हमारे वीडियो की अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स के फॉर्मेट में भी हमने बनाया है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, नोट्स को पढ़ना है और उसी के साथ KITS टेक लर्निंग सेंटर के बारे में भी जान लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बताने वाले हैं कि आर्डिनो IDE, जो आर्डिनो में हम प्रोग्राम करते हैं, तो वो प्रोग्राम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है, तो वो सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करें, उसका लेटेस्ट वर्जन जो है 2024 का, तो वो हम कैसे ले सकते हैं, तो ये देखेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।